नमस्कार साथियों, आप लोग को झारखंडी जोहार और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम बात करेंगे खास करके झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा जेटेट सीटेट सुप्रीम कोर्ट मामला को लेकर ये वैकेंसी को साजिश की तरह कैसे फंसाया जा रहा है। अपने स्वार्थ के रोटी लोग सेकने के लिए किस प्रकार से वैकेंसी को फंसाया जा रहा है, आज सभी का कान हम खोल के रख देंगे। अच्छी तरह से वीडियो को अंत तक बना रहे हैं और एक एक करके सभी बिंदुओं को समझें कि आगे क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ होगा। आपके बाद आज के बाद फिर दूसरा वीडियो आप लोग को देखने का मन नहीं करेगा। किस तरह राजनीतिक तरह किस तरह घिनौने करतूत के तहत इस वैकेंसी को लोग फंसा रहे हैं और कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जो छात्रों को आज जॉब पे होना चाहिए था वो छात्र आज रोड पे हैं, वो किसकी गलती के कारण है, ऐसा सारा कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग को पता है कि जेटेट सीटेट मामला को लेकर किस प्रकार से सीटेट जो है झारखंड सरकार में शामिल हुआ और हाई कोर्ट ने किस प्रकार से उसको शामिल किया और फिर जब आगे की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट का इस वैकेंसी को फंसाने के लिए किस तरह से लोग पहुंच गए। नहीं तो ये वैकेंसी अभी तक क्लियर हो जाता, अभी तक सबकी नियुक्ति हो जाती। और आपको पता है कि इस वैकेंसी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बहुत ज़्यादा छात्र नहीं है, कंपटीशन बहुत ना के बराबर है। अगर इस वैकेंसी को ऑल ओवर इंडिया पे हो जाता तो इसका भविष्य आप समझ सकते हैं। वैसे छात्र को जो अभी कम मार्क्स लाने से भी सिलेक्शन हो रहा है, वैसे छात्र को कभी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मैं बता कर रहा हूँ, झारखंड जेटेट सीटेट सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य याचिका करता है, कुछ दिन पहले परिमल कुमार का फेसबुक पे पोस्ट आया था, ठीक है ना, 2 दिन पहले पोस्ट आया था। पोस्ट में उसने क्या लिखे थे, क्या उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसने लिखे थे कि आई रांची में एसएससी सचिव प्राथमिक शिक्षक निर्देशक माननीय कृषि मंत्री से झारखंड शिक्षकों की नियुक्ति के जल्द से जल्द किस प्रकार से बहाली हो सकती है, उस पर जो विचार विमर्श किया गया। तो फिर क्या हुआ, तो फिर क्यों नहीं बात बनी, क्या कारण हो सकता है इस पर। और देखिए, फिर से अब मामला चल रहा है कि 3 तारीख की जोरदार तैयारी हो रही है, 3 तारीख के फिर से फंडिंग शुरुआत हो गई है। कहीं न कहीं इस बात को संदेह के घेरे में है कि आखिर दो दिन पहले जब बात हो रही थी, इसको सेटलमेंट की बात हो रही थी, इसकी नियुक्ति कैसे जल्दी जल्दी इसके बारे में बात हो रही थी, तो आप लोग को अब क्या हुआ, आपको हम खास कर बता देना चाहते हैं कि आपको सभी को पता है कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ है और कहीं नया आचार संहिता लग गया तो सबका भविष्य जो है बर्बाद हो जाएगा। ये सभी लोगों को पता है और इसी को नजर रखते हुए ये सब मामला को अवगत करा रहे थे और खास करके शिक्षा सचिव वगैरह से बात कर रहे थे ताकि वैकेंसी पूर्ण हो जाए। लेकिन जो बात के लिए जिस चीज़ के लिए वो डिमांड कर रहे थे वो डिमांड फुलफिल नहीं हुआ। मे भी जहाँ तक लग रहा है कि 23,999 सीट को जोड़ने की बात हो रही थी ताकि अधिक से अधिक छात्रों का रिजल्ट हो पाता, वो बात नहीं बनी। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार बना रहा है और फिर से लड़ने का तैयार है। कहीं न कहीं इसका एक ही मकसद है, उनको पता है कि रिजल्ट किसका होना होगा नहीं होने वाला है, बस एक ही है कि छात्रों से अंतिम मौका मिला है फिर से पैसा कमा लिया जाए। उसके छात्रों के भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है। भविष्य के बारे में चिंता होता तो कहीं न कहीं अभी तक जो है नियुक्ति हो जाता, ठीक है ना। बिहार में भी इसी तरह के कुछ छात्र नेता हैं, आपको देख रहे होंगे बीपीसी TRE-1 में, चाहे बीएड डीएड सीटेट कोर्ट केस के मामले में, जो और तरह के मामले में बहुत सारे छात्र नेता हैं। उन लोगों को बस एक ही मकसद रहता है कि किसी पर कोई भी वैकेंसी आता है तो बस केस करें, पिटिशनर बनाने के मौके पर, केस में शामिल होने को मौके पर चंदा का उगाही किया जाता है, वही से उसी की रोजी रोटी चलती है। दोस्तों, तो ये सब भ्रमित चीज़ों में नहीं फंसे। कौन जीतेगा नहीं जीतेगा वो अच्छी तरह से पता रखिए तय है और पैसा डजंट मैटर इसमें करता है, ठीक है ना। कि अब देखता कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, झारखंड के छात्रों का कल्याण किससे अधिक से अधिक छात्रों का है, उस चीज़ को देखा जाता है। और छात्रों के भविष्य किस प्रकार से बचे, इस चीज़ को देखा जाता है। तो इस मामला को लेकर जो है कोर्ट जो डिसीजन लेती है और आपको एक एक करके सभी चीज़ों पर हम बताएंगे कि क्या होगा 3 तारीख को आगे चल के क्या होने वाला, इस पे हम बात करेंगे। भोले भाले झारखंडी छात्रों का भविष्य किस प्रकार से बर्बाद हो रहा है, इस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं 3 दिन पहले जो मंत्री विधायक के यहाँ घूम रहे थे और अचानक से भी क्या हुआ, फिर से ये मामला क्यों नहीं बना। अगर अभी सेटलमेंट इस चीज़ को हो जाता तो कहीं ना कहीं नियुक्ति पर रिजल्ट पहले आ जाती और रिजल्ट होने बाद ज्वाइनिंग भी हो जाता है। अगर इस सरकार में अभी नहीं हो पाता है तो फिर आप अधर में लटक जाएंगे, आपका जो है जिंदगी बर्बाद इसी प्रकार से हो जाएगा। केस खेलते रहिए, केस खेल जिंदगी भर आप लोग खेलते रह जाएंगे। आप लोग अगर रियल में पढ़े लिखे छात्र होंगे, अगर सब कुछ समझते होंगे, कानून को अच्छी प्रकार से समझते होंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन जीतने वाला है और कौन
हारने वाला है। ठीक है ना, एक एक करके हम सभी बातों पे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, आपको बताते हैं कि सीटेट स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो कैसे जीतेगा और क्यों नहीं बाहर होगा। सीटेट था और रहेगा। ठीक है ना, जेटेट भी था और जेटेट भी रहेगा, आउट कोई नहीं होगा। दोस्तों आप लोग सिर्फ खाली पैसा का बर्बादी हो रहा है, टाइम का बर्बादी हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन आप लोग के सिर्फ ले रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। फ्रस्ट्रेशन के सिवा आप लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, झारखंड सरकार के जो वकील थे कपिल सिब्बल, इन्होंने बताया, ठीक है ना, इन्होंने बताया कि जेटेट जब हाई कोर्ट में जब पार्टी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में पार्टी कैसे बन गया। इस चीज को मुद्दे के बारे में पहली बार वहां पे बात किए थे। आपको दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताते हैं कि झारखंड में 7 वर्षों से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है, तो उसका दोषी कौन है? सरकार है। कोई छात्र दोषी नहीं है, ना तो जेटेट के छात्र दोषी है, ना सीटेट के छात्र दोषी है, इसमें सरकार दोषी है। और इस कंडीशन में अगर लंबे समय से कहीं पर जेटेट का आयोजन नहीं होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टेट सीटेट को मान्यता बहुत सारा सरकार ने दिए हैं और सरकार के पास ये पावर है कि उसको मान्यता वो दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं कि जेटेट का नया नियमावली आया है, उसमें हिंदी और अंग्रेजी को जोड़ा गया है। पहले जेटेट के छात्र डिमांड कर रहे थे कि इन लोगों को नॉलेज नहीं है क्षेत्रीय भाषा का, तो क्षेत्रीय के भाषा के रूप में झारखंड सरकार ने भी हिंदी और अंग्रेजी को जोड़ दिया है। अब क्या कहना चाहेंगे इस पर? ठीक है, अब तीसरा हम बात कर रहे हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में सीटेट के आधार पर बहाली हो रही है और लाखों की बहाली हुई है। आप लोग सभी जान रहे हैं, हमारे बिहार राज्य पड़ोसी में आप देख लीजिए लाखों की बहाली किस प्रकार से हो रही है। पहले भी हो रही है, अभी भी हो रहा है। उन्हें स्पष्ट कर दिया कि सीटेट एग्जाम हो रहा है, इसलिए मैंने पीटेट का एग्जाम का हम नहीं करवा रहे हैं। तीसरा हम बात कर रहे हैं कि जेटेट को छात्र को नियम कानून अगर समझते होंगे तो आप लोग अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे बहाली को लेकर। ठीक है, 23,999 वैकेंसी नहीं जुड़ पाने के कारण कहीं न कहीं जो है जेटेट छात्रों को सोच रहे थे कि वैकेंसी जुड़ जाएगा तो सभी का रिजल्ट हो जाएगा। अरे भाई ऐसा थोड़े होता है कि अगर 5 लाख स्टूडेंट भरेंगे तो 5 लाख छात्रों की नौकरी हो जाएगी। आप कंपटीशन में हैं, अगर आपको पढ़ने आता है, अगर लिखने आता है, अगर अच्छी तरह से नॉलेज है तो आप जॉब लीजिएगा। ऐसा थोड़े कि जितने छात्र हैं वो सभी को जॉब मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात और भी समझिए, अब मान लीजिए सीबीएसई का एग्जाम होता है, सीबीएसई से लोग 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, तो क्या झारखंड के जॉब में उसको नहीं मिलता है? किसी स्टेट के राज्य में उसको जॉब नहीं मिलता है क्या? जो सीबीएसई पास करते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है? जो स्टेट बोर्ड से कोई भी छात्र 10th 12th ग्रेजुएशन पास करते हैं तो क्या उसको सेंट्रल में जॉब मिलता है कि नहीं मिलता है? तो फिर ये कैसी ढोंग आप लोग रच रहे हैं कि यहाँ बोल रहे हैं जेटेट के छात्र के सीटेट के छात्रों ने भविष्य बर्बाद किया। सीटेट के छात्रों ने भविष्य कैसे बर्बाद किया आपका? सीटेट ने आपकी नौकरी छीनने गई क्या? सीटेट जहाँ के झारखंड के छात्रों को सीटेट का छात्रों को क्या अधिकार नहीं है जॉब लेने का? आप किसी को अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं, ये उसका मौलिक अधिकार है। आप मौलिक अधिकार से किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत कुछ बता दिया, आप लोग समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे कि कौन वैकेंसी को फंसा रहा है, किस प्रकार से फंसाया जा रहा है, और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए, अपना माल ऐंठने के लिए बस एक ही मकसद है। उसको कोई मकसद नियुक्ति से नहीं है, क्योंकि नियुक्ति अगर हो जाएगा तो उसकी जो खास करके जो आमदनी का सोर्स है उस सोर्स उसका बंद हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग समझने वाले होंगे तभी तक समझ गए होंगे। हम आप लोग से विदा लेते हैं और मिलते हैं हम